बेटा तेरे ऑफिस जाने के बाद ना बहू मुझे रोज मारती पीटती है, और तेरे कान में ईयरफोन लगाने के लिए ना मैंने ही रामू को बोला था ताकि बहू को कुछ पता ना चल सके। ध्यान से जाना। सुनिए, आज प्लीज आप ऑफिस मत जाइएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रही हैं। आप यहीं रहिएगा, बस देखते रहिएगा क्या क्या होता है, ठीक है? प्लीज। ख्याल रखना माँ, चलता हूँ मैं। प्लान को अंजाम देते हैं। अब देखती हूँ तुझे इस घर से निकालने से मुझे कौन रोकता है। मुझे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी जी क्या कर रही हैं? मम्मी जी हटिए, मम्मी जी प्लीज हटिए। बहू देख, मुझे मारा पीटा मत कर बहू। तू जो बोलेगी ना मैं तेरा सारा काम कर दूंगी, पर मुझे मारा पीटा मत कर बहू। जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप दीवार में सर क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया मम्मी जी? बहू तू खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? मारना, मार जैसे रोज मुझे मारती पीटती है, मार दे। तू खुद बता बहू, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खुद का सर दीवार में थोड़ी ना मारूंगी। मार मुझे और मार। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप उठ जाइए मम्मी जी, खड़े हो जाओ प्लीज। बहू 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 मेरा हाथ क्यों मोड़ रही है? बहू बहुत दर्द हो रहा है बहू। मम्मी जी क्या हो गया आपको? किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? क्यों कर रहे हो ये सब? आप जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी, प्लीज ये सब मत करो। देखो मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, आप मत करो ये सब। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन ये सब मत करो मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज प्लीज मत करो। आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बता दूंगी। कैसे तूने मेरा पैर खींच के मुझे नीचे गिरा दिया। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरा घर बर्बाद कर रहे हो आप? मेरी क्या गलती है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मम्मी जी प्लीज। समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है मेरे घर पे। मेरी माँ गलत है या फिर मेरी बीवी? दोनों ही मुझसे शिकायत कर रही है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। रामू तू मुझे बताएगा कि ये चल क्या रहा है? मेरी बीवी गलत है या फिर मेरी माँ? साहब आपने सुना नहीं, मैंने आपके कान में जो लगाया था शायद आपने सब सुन लिया होगा। छोटी मालकिन जो है ना बड़ी मालकिन को बहुत परेशान करती है। आपके जाने के बाद ना बहुत टॉर्चर करती है, इनको मारती पीटती है। अच्छा सच बोल रहा है तू? हाँ सच है ये तो। समझ गया। रामू तू जानता है ना कि मेरा दोस्त डीसीपी है। ऐसा केस लगवाऊंगा ना तेरे ऊपर, पूरा खानदान भी आके हाथ जोड़ेगा ना, तब भी बेल नहीं मिलेगी तुझे, और कूटेंगे अलग तुझे भी और तेरे परिवार वालों को। तो जो है सच बता, क्योंकि अगर मुझे कुछ और सुनने को मिला तो रामू तू याद रखिए क्या कर सकता हूँ मैं। सच बोल। साहब गुस्सा मत कीजिए, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ जो कहूँगा ना सच कहूँगा। वो मुझे ना बड़ी मालकिन ने पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए, ताकि आप उन पे विश्वास करो और छोटी मालकिन को आप परेशान कर दो। बस यही बात है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, बल्कि बड़ी मालकिन जो है ना वो छोटी मालकिन को बहुत परेशान करती हैं। तू क्या कर रहा है साले? मेरा घर तोड़वाना चाहता तू हैं? मेरी माँ और मेरी बीवी के बीच अगर झगड़ा चल रहा है तो उस बात का फायदा उठा रहा है तू हैं? मेरी बात सुन, अगर अपनी नौकरी चाहिए ना तो मेरे पीछे दू मिला के घूम, समझा? बताता हूँ मैं तुझे और मेरी माँ को। चल मेरे साथ। मैंने बस पैसों के लिए कर रहा, वो पैसों की जरूरत थी बस मुझे। तुझको देता हूँ पसंद है यार, मैं तो पकड़ा गया। क्या चल रहा है यहाँ पे? सनी बेटा अच्छा हुआ तू आ गया। देख बहू ना तेरे ऑफिस जाते ही
मुझसे घर का सारा काम करवाती है, मुझे मारती पीटती है। देख मेरी क्या हालत कर दी है बहू ने। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? सनी तुम मेरा विश्वास करो यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मम्मी जी को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मी जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा घर बर्बाद मत करो मम्मी जी प्लीज। बहू कितना झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बेटे को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। देखो देखो मुझे कितना मारती पीटती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मैं उफ भी नहीं करती बेटा, मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी बहू मुझे नौकरानी बना के रखती है। बहू, झूठ मैं बोल रही हूँ? झूठ तो तू बोल रही है साफ साफ। सब कुछ मेरे बेटे की आंखों के सामने है, फिर भी तू मुझे झूठा बना रही है। तुमने मारा है बेटा, इसने भी खींच के मुझे नीचे भी गिरा दिया, मुझे रोज मारती पीटती है। सनी तुम तो मेरे अपने यार, तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुम जानते हो ना कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। बस ज्योति बस, फालतू के आंसू बहाने की जरूरत नहीं मेरे सामने। इस घर में क्या चल रहा है, कौन कितना गलत है और कितना सही है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तुम गलत नहीं हो तो रोने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है। क्या बोल रहा है बेटा? तुझे कोई गलतफहमी हो गई है? तू अपनी माँ को कैसे गलत बोल सकता है? मेरे सर पे निशान देख, अरे मुझे चोट लगी है, गिर गई हूँ मैं, मारती है मुझे, मुझे गिराया अभी इसने। माँ प्लीज अब ये ड्रामा बंद कर दीजिए। सच्चाई मुझे भी पता है और सच्चाई आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि कौन गलत है और कौन नहीं। लेकिन आप तो आप है ना माँ, आपको कितना ही सच बोल लूं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए एक प्रूफ है मेरे पास। अभी समझाता हूं कि कौन गलत है इस घर में और कौन नहीं। रामू, रामू, सच बता रामू, कौन गलत है इन दोनों में से? मेरी माँ जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, या फिर मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है? बोल। बड़ी मालकिन गलत है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए और जो उन्होंने कहा मैंने वैसे ही किया। आप गलत समझ रहे हैं, बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को बहुत परेशान करती है। रामू तू भी बहू के साथ मिल गया है? अरे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना, मैंने तेरा कितना ख्याल रखा है जब से तू इस घर में आया, तू मुझे गलत बोल रहा है? बहू तूने ही इसको बहलाया फुसलाया होगा, तूने इसको सिखाया होगा। देखा देखा ये सच बोल रहा है। सनी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, वो पीछे पड़ गई है यार मेरे। ज्योति बस यार, मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे पता है इस घर में कौन गलत है और कौन नहीं। हाँ आप क्यों क्यों कर रही हैं आप ये सब? माँ बाप अपने बच्चों को घर बसाते हैं माँ, आप मेरा घर तोड़ने पे क्यों तुली हुई है? क्यों घर तोड़ना चाहती है मेरा? बोलो माँ बोलो, क्यों किया आपने ये सब? हाँ किया मैंने ये सब किया। तुझे जानना है ना मैंने ये सब क्यों किया? मैं तुझे बताती हूँ क्यों किया मैंने ये सब। बेटा वो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास इतने सेविंग्स हैं तो क्यों ना हम गांव में चलकर एक जमीन खरीद लें। सोच सकते हैं माँ, वैसे काफी टाइम से हमने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है, कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है। कर सकते हैं, आइडिया अच्छा है वैसे। नहीं सनी यार, जमीन खरीदने में क्या ही प्रॉफिट होगा? हमें जमीन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें ना SIP करनी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तुम्हें पता है उसमें 70 से 50% तक भी इंटरेस्ट आ सकता है। अब तुम ही बताओ जमीन में हमें कहाँ इतना प्रॉफिट मिलेगा? क्या पता उसके आगे जाके रेट गिर जाए तो तब हम क्या करेंगे? इससे बढ़िया है ना कि SIP कर ले, इसमें तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो थोड़ा बताओ। वैसे ठीक रहेगा यार SIP। ये जमीन वगैरह तो नॉर्मली सब खरीदते हैं, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी। हाँ बहुत प्रॉफिट मिलेगा कसम से, और वैसे भी इतनी प्रॉपर्टी है माँ, एक बार कुछ नया करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। राइट, मैं बताती हूँ इसमें कितने सारे फायदे हैं। ये देखो, इसमें SIP करोगे ना तो इसमें 70%, इसमें 50%, 60% तक भी मिल सकता है यार। अब सोचो कितना प्रॉफिट होगा, जमीन में तो इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता है ना। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा ये तूने सारी प्रॉपर्टी? हाँ माँ, वो SIP में इन्वेस्ट करना था ना, इसलिए। क्या फर्क पड़ता है माँ, प्रॉपर्टी आपके नाम हो, मेरे नाम हो, उसके नाम हो, परिवार है हम लोग। अच्छा माँ मैं निकलता हूँ, मेरा कॉल आ गया। बहू ने तो मेरे बेटे को पूरी तरह से चंगुल में ले लिया है, जो बोलती है वही करता है। बताओ
सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। कल को तो ये मुझे घर से भी निकाल देगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। बस तेरा बहुत हो गया है। अब तुझे इस घर में मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है ना। देख देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुझे कल के कल इस घर से निकलवाती हूँ मैं। पर मम्मी जी, ये मम्मी जी का हो क्या है? कैसी बातें कर रही हैं ये? मुझे लगता है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू ही बता, मैं और क्या करती? अरे तुझे याद नहीं है क्या, जब ये लड़की इस घर में नहीं आई थी, तुझे कुछ भी बोलना होता था या इस घर में कुछ नया लेके आना होता था या कोई भी बात होती थी, तू सीधा दौड़ के पहले अपनी माँ के पास आता था। जब से ये लड़की आई है ना, उसने तो मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। तुझे कुछ भी कहना होता है, घर में कोई सामान लाना होता है या कोई भी बात, तू सीधा अपनी बीबी के पास जाता है। जोरू का गुलाम हो गया है तू, सिर्फ अपनी बीबी की बात सुनता है। अरे मुझसे तो कुछ बात ही नहीं करता, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। अरे मैं इस घर में ना वैसे ही राज करना चाहती हूँ जैसे पूरी जिंदगी करती आई हूँ। उसको मैं इस घर में राज करने नहीं दे सकती। ये मुझसे नहीं होगा, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। जोरू का गुलाम? माँ, इसका मतलब तो पापा भी फिर जोरू के गुलाम थे, क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ सारी बातें मानी उन्होंने आपकी। अपने दुख सुनाए हैं, आपको अपनी खुशी के बारे में सबसे पहले बताया। दादी भी आपके बारे में यही सोचती होगी, है ना? बहुत छोटी बात है माँ ये, लेकिन अगर आप समझ लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। जोरू का गुलाम नहीं हूँ माँ। वो लड़की अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ पे अपना परिवार बसाने आई है मेरे भरोसे। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको परिवार वाली फीलिंग दूं, उसको वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन दूं इस घर में जो वो डिजर्व करती है, जो कि उसको उसके घर में मिलती थी। और मैं वही कर रहा हूं। पापा ने भी वही किया था माँ। टाइम के बाद हर किसी की प्रायोरिटीज चेंज होती है माँ। आपकी भी हुई होंगी और पापा की भी। पापा भी पहले दादी पे ध्यान देते होंगे, उसके बाद आप पे ध्यान देना चालू किया और उसके बाद मुझ पे। और मेरा भी सेम ही है माँ। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है ये। और किस पोजीशन की बात कर रही हैं आप? एक टाइम पर आपने जो जिम्मेदारियां निभाई है वो दादी ने भी निभाई होंगी, और अब इसकी बारी यही निभाएगी। माँ बाप के आराम करने की उम्र है, इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है आपको? अगर दादी भी यही चीज सोचती ना माँ, तो आपका घर कब का टूट गया होता। जो काम आप कर रही है ना आज, वो काम अगर दादी ने किया होता तो आप भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं होती। क्या पोजीशन लगा रखा है? पापा की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई है ना। पहले जो डिसीजन पापा लेते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब, अब वो मैं लेता हूँ, क्योंकि वो सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं। बहुत छोटी सी बात है माँ, आपको तो खुद समझनी चाहिए, उल्टा मुझे समझाना पड़ रहा है आपको। और माँ चलो मैं घर से बाहर निकाल देता हूँ उसको, लेकिन मुझे उसकी एक गलती बताओ, क्या उसने कभी आपकी सेवा करने से मना किया हो? कोई बाहर गलत हरकत देखी हो आपने उसकी? आपकी इज्जत ना की हो, आपको टाइम पे खाना ना दिया हो? सब कुछ करती है ना वो। और माँ अभी भी आप राजी कर रही हैं। आपकी इज्जत करते हैं हम लोग, मानते हैं आपको। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो खुद डिस्कस करने के बाद आपसे पूछा जाता है और उस चीज की वैल्यू की जाती है। समझ में आया? हाँ देखिए, आपके दिए हुए संस्कार है मेरे पास, इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरा अच्छा परिवार बसा बसाया और घर मत तोड़ो। और छोटी सी बात है, इसको समझ लोगे तो बढ़िया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इससे माफ़ी मांगो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ किसी के सामने झुके, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो। लेकिन बचपन में मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की और आपने माफ़ किया है। मैं भी मौका देना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आपके बेटे का घर बसा रहेगा आपकी वजह से, और अगर टूटेगा भी तो आपकी वजह से।